ज़मीन से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है अतिग्रहण के लेकर, ठीक है। अतिक्रमण के लेकर भी ज़मीन से लेकर बहुत अप टू डेट बड़ा आया हुआ है। अगर कब्जा उब्जा से लेकर ज़मीन से बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। ये प्रॉपर वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आपको तो पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे का काम चालू हुआ है, जब से ज़मीन सर्वे का काम चालू हुआ है तब से तरह तरह के ज़मीन से रिलेटेड अप टू डेट आ ही रहा है। रोज़ कोई ना कोई नियम चेंज होता है। और नियम आखिर चेंज किस लिए होता है? तो नियम इसलिए चेंज होता है कि इससे पहले काफ़ी सारा ज़मीन के लफड़ा लगा हुआ है कि ऐसा भी बहुत सारा ज़मीन है कि बहुत नाम से ज़मीन है लेकिन कब्जा कोई दूसरे आदमी किया हुआ है। बहुत ऐसा भी ज़मीन है कि जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा उब्जा किया हुआ है। तो वो सब के देखते हुए ना तरह तरह के ज़मीन से लेकर नया नया अप टू डेट आ रहा है, ठीक है। कोई आदमी दूसरे के ज़मीन कब्जा उब्जा किया है वो टोटल चीज़ के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ज़मीन से लेकर, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी ज़मीन है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम ज़मीन से लेकर टेंशन अगर मुक्त हो जाए, कोई दिक्कत कभी परेशानी अगर ना हो, तो आपको क्या करना है, अपना ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कैसे करिएगा? तो बहुत आसान से आप बहुत आसानी से ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके लिए मेरा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है, मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो उस पर पीडीएफ में आपको तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा जो ज़मीन सर्वे कराने के लिए आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है। और वो फॉर्म कैसे भरना है तो उसके लेकर भी हम एक प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जाइएगा तो ज़मीन का सभी कागज़, जितना भी कागज़ होता है, खतियान के वाला वो पूरा कागज़ निकाल लीजिएगा। रजिस्ट्री 2, चकबंदी खतियान, सर्वे खतियान, रिवीजन सर्वे वाला खतियान, जितना भी मान के चलिए 26 प्रकार का जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स आता है वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और वो निकालिएगा कैसे? तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद ज़मीन से लेकर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा, चाहे कोई भी समस्या होगा, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा घर बैठे बैठे अपना मोबाइल के माध्यम से, ठीक है। उस सब के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई अप टू डेट आता है, चाहे कोई बदलाव उदलाव होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि कोई नियम चेंज हुआ है ये, तो ये नियम से आखिर आपको कैसे निपटना है, आखिर इस नियम से बचना कैसे है। तो चलिए फटाफट आज के अप टू डेट खोलते हैं, बताते हैं आखिर कि अप टू डेट में वहाँ से आया क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार भूमि ज़मीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, अधिग्रहण और सर्वे के लिए सरकार ने जारी किया है नया गाइडलाइन। सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण के बाद होने वाली विवादों से बचने के लिए बिहार सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार अब ज़मीन से प्रकृति का निर्धारण वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाएगा और 100 साल पुराने खतियान के आधार पर। इसके अलावा अधिग्रहण की ज़मीन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बात समझ है? जैसे मैं मान के चलिए कोई ज़मीन अगर है, अगर सरकारी ज़मीन अगर कब्जा उब्जा किए हैं तो उसको 100 साल पुराना रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उसके अलावा उसके ऊपर काम किया जाएगा। बात समझ गए? जिसके बाद हो गया राजेम बेबरो, पटना सरकारी योजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण के बाद होने वाली विवाद से बचने के लिए राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों के पत्र लिखकर कहा है कि नए दिशा निर्देश के आधार पर भविष्य में ज़मीन का अधिग्रहण की कार्रवाई करें। पत्र के मुताबिक ज़मीन प्रकृति आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर ज़मीन का प्रकृति खतियान के आधार पर तय किया जाता है कि खतियान 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उस आधार पर ज़मीन प्रकृति निर्धारण उचित नहीं होगा। हर 3 वर्ष में कराना होगा यह काम। निबंधन विभाग के निर्देश में हर 3 वर्ष की अवधि ज़मीन का वर्गीकरण और अध्ययन करने का विधान है। इसलिए अधिग्रहण की अनुसूचनाएं
जैसे पहले निबंधन विभाग ने प्रावधान के अनुसार जमीन प्रकृति का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि दर का निबंधन जमीन की प्रकृति के आधार पर यह किया जाता है। बात समझ गए। पत्र में कहा गया है कि अधिग्रहण जमीन की ऑटोग्राफी और वीडियोग्राफी उस पर तिथि भी अंकित हो, ताकि भविष्य में यह प्रमाणित हो सके कि अधिग्रहण के बाद जमीन प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह फोटोग्राफी खर्चा के भी जमीन अधिग्रहण करवाने वाला विभाग उठाएगा। पत्र में कहा गया है कि अधिग्रहण जमीन का रिकॉर्ड तो 2 महीने में भीतर दुरुस्त करा लिया जाएगा। मतलब अधिग्रहण के बाद जमीन के रेट को लेकर विवाद खत्म होगा। जमीन की दर को लेकर होने वाली विवाद को समाप्त करने का समाधान भी दिशा में निर्देश बताया गया है। यह निबंधन विभाग जमीन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है। यह राजस्व के कई वर्षों से नहीं हुआ है। उपाय यह बताया गया है कि जिला अधिकारियों के भूमि अर्जन की कार्रवाई के लिए जमीन के दर निर्धारण का अधिकार मिला हुआ है। यह वे बाजार के मूल्य पर पुनरीक्षित और अध्ययन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। भूमि अर्जने के मामले में जिला अधिकारी इस अधिकरण के उपयोग करेंगे। भूदान की अतिरिक्त जमीन स्वामित्व भूमि सुधार विभाग के नाम होंगे। राजस्व एवं अतिरिक्त मुदान की जमीन स्वामित्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नाम दर्ज होगा। इससे पहले जमीन पर हो गया कि मुदान यज्ञ या समीकांत स्वामित्व होता था। अभी यह समिति विघटती और विघटन की अवधि मुदान यज्ञ समिति अधिकार राजस्व एवं परिवहन को दिया गया है। इसके तहत भूदान की अतिरिक्त जमीन स्वामित्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिया जा रहा है। विभाग के उप मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारी भूमि सर्वेक्षण में के भूदान की अवृत जमीन का स्वामित्व निर्धारण के बारे में निर्देश दिया है। सीओ के मिला अधिकार। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटलाइजेशन के क्रम में लॉक जमाबंदी को अनलॉक करने का अधिकार सीओ ने दिया है। पहले यह अधिकारी भूमि सुधार समहर्ता को दिया गया था, लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया यह व्यवस्था प्रभावी नहीं है। नई व्यवस्था के तहत लॉक जमाबंदी में सरकारी जमीन शामिल होने पर अभिलेख संधारण करते हुए सीओ के जांच करेंगे। गलत जमाबंदी पर जाने पर उद्देश्य रद्द करने का कार्रवाई करेंगे। कि बाई चांस कोई ज़मीन वो है कि जो लॉक हो गया हुआ है, कोई ज़मीन वो है जो लॉक हो गया हुआ है, वो उसके लेकर अगर आपका ज़मीन लॉक हो गया हुआ है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अगर सही आपका ज़मीन होगा तो आप ही का होगा कोई। तो मेरे ख्याल से ये अप टू डेट समझ में आ गया होगा ज़मीन से लेकर। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके लेकर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।